नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से योगी का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जलवा है, वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो जलवा है आज फ्रांस, असल में हुआ ये कि फ्रांस बीते कई दिनों से जल रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, बहुत बड़ा एक दंगा भड़क गया है और पुलिस उसको कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है। कई लोगों को मौत भी हो गई है इसमें गोलीबारी से, लेकिन फिर भी पुलिस किसी भी तरीके से इन फ्रांस के इन दंगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बहुत बुरी स्थिति है। देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी जान माल का नुकसान अब तक हो चुका है। इसी बीच फ्रांस के एक प्रोफेसर ने, जर्मनी के एक प्रोफेसर ने एक ट्वीट करके आज पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसमें जर्मनी के प्रोफेसर एन जॉन ने लिखा है कि अगर योगी आदित्यनाथ का जो मूल मंत्र है उसको लागू किया जाए, अगर इस दंगे के मामले में योगी आदित्यनाथ होते तो इस दंगे को 24 घंटों के अंदर अंदर कंट्रोल कर लिया जाता। यानी कि जर्मनी के इस प्रोफेसर ने, जर्मनी और दुनिया के लोग अब मानने लगे हैं कि दंगों को और दंगाइयों को कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। आदित्यनाथ पिछले दिनों आपने देखा होगा बुलडोज़र बाबा के नाम से भी मशहूर है। ये बुलडोज़र बाबा जैसे ही कहीं पर कोई आतंकवादी घटनाओं में, कोई दंगों में, किसी भी तरीके के ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ में जो आदमी पाया जाता है या जो ऐसे गैंगस्टर्स थे, बदमाश थे, आपने अतीक और अशरफ का हश्र देखा होगा, पूरी फैमिली, उन्होंने कहा बड़ी दिलेरी के साथ योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर चैलेंज करते हुए कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, दखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी दूर कर। ये डायलॉग उनका बड़ा फेमस हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि एक मुख्यमंत्री ने किसी भी विधानसभा के अंदर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार खड़े होकर ये कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उसके कुछ ही दिन बाद आपने देखा होगा कि अतीक और अशरफ, अतीक के पूरे गैंग को नेस्तानाबूद कर दिया गया। उसके बेटे को एनकाउंटर में मार दिया गया क्योंकि वो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, पुलिस से बदला लेना चाह रहा था। उसकी बीवी आज फरार है, उसकी बहन फरार है, उसकी पूरी संपत्ति को तोड़ के मिट्टी में मिला दिया गया, यानी कि मिट्टी में मिला दिया। और खुद अतीक ने भी ये बात जेल वैन से मीडिया को कही थी कि मैं तो मिट्टी में मिल चुका हूँ, अब मुझे छोड़ दो। लेकिन बाबा ने उसको छोड़ा नहीं। तो योगी आदित्यनाथ ने वो काम करके दिखाया जो शायद ही देश के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री करता। अभी तक के जितने भी सीएम पैदा हुए वो राजनीति से प्रेरित होकर किसी न किसी तरीके से माफियाओं को सह देते रहे थे, बदमाशों को, गुंडों को पालते रहे थे। जिस जाति का, जिस धर्म का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आता था, उसी जाति के जो गुंडे थे वहाँ पूरे उसमें सक्रिय हो जाते थे। जो लोग मारे जाते थे वो ऐसे होते थे जो उस धर्म के लोगों से, उस जाति के लोगों से उलट होते थे और वो कभी ना कभी उनकी दुश्मनी रही होती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने कोई भी जाति धर्म कुछ ना देख के केवल बदमाश को बदमाश माना, गैंगस्टर को गैंगस्टर माना और जिसने करोड़ों की संपत्तियां बनाई थी उसको मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिलाया किससे? बुलडोजर से।
ये दहशत इतनी बुरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर फैल चुकी है कि कई संगठन उसके खिलाफ खड़े हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। और आज अतीक अहमद पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है और अंसारी ब्रदर्स जो है मिट्टी में मिलने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन ये बात आज फ्रांस जैसे देश, जर्मनी जैसे देश भी मान रहे हैं कि माफिया के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई अगर की जाएगी तभी उनको कंट्रोल में किया जा सकेगा। आज फ्रांस में जिस तरीके के दंगे हो रहे हैं, अगर वहाँ पर भी कोई जो एन जॉन, ये मानना है उनका, जो प्रोफेसर एन जॉन है जिन्होंने ये ट्वीट किया है, उनका ये मानना है कि अगर वहाँ पर भी जिस तरीके के लोग इन दंगों में शामिल हैं और पूरे फ्रांस को जला रहे हैं, अगर उनकी पहचान करके उनके घरों को तोड़ दिया जाए, उन्हें भी मिट्टी में मिला दिया जाए, तो शायद आने वाले समय में ये दंगा शब्द हमारे कानून से, हमारी कानून की किताबों से, हमारी पुलिस के रिकॉर्ड से हट जाएगा। फिर कोई अपराधी, कोई भी व्यक्ति दंगे जैसे हालात पैदा करने के लिए या दंगा करने के लिए, शामिल होने के लिए शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और उन्होंने माना कि जो योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र था, यही एक नीति ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे गुंडों को कंट्रोल कर सकती है। ये एक बड़ी बात है। आज योगी अपने दूसरे जो मोदी हैं, वो दुनिया में अपनी शालीनता और अपने भाईचारे और अपने एक तरीके की अपनी स्ट्रैटेजी के लिए पहचाने जा रहे हैं। तो योगी अपने आक्रामक रुख के लिए जो गैंगस्टर और माफियाओं के खिलाफ है, उसके लिए पहचाने जा रहे हैं। ये एक किसी भी नेता के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है और गुंडे माफियाओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है जो उन्हें बार बार डराता है। ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं जिनको योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद रातों को नींद नहीं आती है। ये होना चाहिए था। पहले इनके डर से दूसरे लोगों को, बिजनेसमैनों को, शरीफ जो शहरी थे, उनको नींद नहीं आती थी, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है। तो ये एक बड़ी बात है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के एक्शन होने चाहिए माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ। और हम आपको ये और बता देते कि योगी आदित्यनाथ ने अतीक की सारी संपत्ति जो कुर्क की थी, जिनको तोड़ा गया था उनकी बिल्डिंगों को, वहाँ पर बड़े एक अच्छे लेवल के फ्लैट्स तैयार किए, उनकी बिल्डिंग बनाई और गरीब लोगों में वो फ्लैट बांट दिए गए हैं। वो फ्लैट बांट दिए जिन लोगों को वो फ्लैट अलॉट हुए हैं, फ्री में, मुफ्त में दिए गए हैं। जिन गरीब लोगों को जो बेघर थे, वो आज इस सरकार की, योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि किस तरीके से मैं अब ये मेरा जो चैनल है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। इस पर मुझे अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।